बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमने एक चॉपर जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। चॉपर को इस्तेमाल करने का तरीका है। ये हमारे पास वेस्ट पॉइंट का चॉपर है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है वेस्ट पॉइंट का चॉपर है। और इसमें की चीज़ों को हम स्लाइस कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं और बिल्कुल उसको चॉप कर सकते हैं। आई थिंक सो कि कुकिंग के लिए ना, जब कोई इस चॉपर का होना बहुत ज़रूरी है कुछ किचन में। तो इसके लिए मेरे पास कुछ ये वेजिटेबल्स हैं, जैसे इसमें गाजर नज़र आ रही है आपको, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। इसको हम क्रश करेंगे। मज़ीद मैं आपको दिखाती जाती हूँ किस तरह से ये इसका एक मिड में लगाते हैं इसको, और इसके ऊपर फिक्सिंग इसकी होती है, जो भी इसका ये जग टाइप है ना, और ये एक ब्लेड है इसका। ये देखें, अब हम इसका जो बॉल है वो इसको फिक्स करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से बड़े नॉर्मली ये फिक्स हो जाता है। देन ये प्लेट है। अब आज हम इसका चॉप करने वाला जो प्याज वाला तरीका है ना, वो तो हम यूज़ करें, लेकिन ये कद्दूकश करने के लिए अगर हमने इसमें वो करना हो, इसको स्लाइस करने हैं, तो फिर हम कद्दूकश वाला हिस्सा यूज़ नहीं करते, हम दूसरा हिस्सा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको उल्टा करके रख लेते हैं अगर स्लाइस करने हैं हम तो। अब हम स्लाइसिस करने हैं तो हमने दैट्स वाई ये ऊपर करके मैंने प्लेट लगाई है। थोड़ा सा आगे करके आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से इसमें यूज़ करेंगे हम। ये देखें, जो कट वाला पोर्शन है ना, वो ऊपर है उसका, प्लेट उसकी फिक्स कर लेंगे इसको। जब तक इसका कवर फिक्स होता है ना, तब ये चलता है सही तरीके से। अब ये देखिए, ये इसके दो बटन है। 1 पे करते हैं तो ज़रा नॉर्मली इसकी स्पीड रहती है, 2 पे करते हैं तो बहुत हाई स्पीड पे चलता है। ये देखें, अब जो गाजर थी मेरे पास, मैंने इसको इस तरह से डालना शुरू कर दिया इसके अंदर, तो ये खुद ही से जो है ना वो हो जाती है। अगर आपको लगे कि वो नहीं जा रही, तो आप दूसरी के साथ इसको वो करें तो इसके स्लाइसिस सबके हो जाते हैं। और इसका एक ना वो प्रेस करने के लिए भी होता है ऊपर से, तो प्रेसिंग के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, बिल्कुल स्लाइसिस बनते जा रहे हैं इसके ना। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक स्लाइसिस की फॉर्म में के पत्ते पत्ते, अगर आपको कोई भी चीज़ कट करनी है तो वो इस तरह से आपकी स्लाइसिस की फॉर्म में आ जाएगी। सैलेड वगैरह में मोस्टली हम यूज़ करते हैं, चाइनीज़ में यूज़ करते हैं, या फिर आपने पास्ता वगैरह बनाना हो उसमें हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है जी, अब हम बंद गोभी कर लेते हैं इसके अंदर। बंद गोभी को भी हम अभी बिल्कुल क्रश नहीं मैं कर रही, स्लाइस वाला आज मैंने यूज़ किया है। ये इसका एक इंग्रेडिएंट है जिसके साथ हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये सारी स्लाइस होती जा रही है। ज़्यादा बड़ा पीस हो तो आप इसे कट कर लें, क्योंकि बहुत इसका जो इतना ऊपर स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसमें हम बहुत मोटा पीस डाल सकें। इसे नॉर्मल आप इसको रखेंगे और दूसरे से इसको प्रेस करें तो ये मज़ीद अपना जो इसका है टूल, उसके साथ इसे प्रेस करें तो आराम से ये प्रेसिंग इसकी हो जाती है। अच्छा, ये रेडी हो गया आपका। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके ये किस तरह से ये हमारे पास स्लाइस फॉर्म में ये ऊपर से उतारेंगे प्लेट, और ये देखें कि ये किस तरह हमारे पास ये स्लाइसिस में जो हम बारीक बारीक कट कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास आसानी के साथ आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। खाली कर लिया मैंने। अब मैंने करना है शिमला मिर्च को। ठीक है, शिमला मिर्च भी ये देखें आप बहुत आराम से वो क्रश होती जा रही है। इसके लिए कोई ज़्यादा बहुत छोटे पीसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ दरिया में से हाफ़ करें, ये देखें ये खुद ब खुद हो रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने आज इसका क्रश करने वाला आपको नहीं दिखाया कुछ भी। ये देखें, ये सारी की सारी जो है स्लाइसिस की फॉर्म में बारीक बारीक स्लाइसिस इसके बन गए हैं। ये हमारे पास वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। एक्चुअल में मुझे ये चाहिए थी चाइनीज़ राइस के लिए, सो मैंने आपको कहा चलो क्रश करने का तरीका भी आपको बता दूँ।
लेकिन आज मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको मैं चॉप कर वो कर सकती, कहते हैं ना क्रश करना है, तो वो नहीं था कुछ भी चीज़ ऐसी। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कोई चीज़ ऐसी होगी तो वो भी बताऊँगी कि वो किस तरह से इसमें हो सकती है। अभी मैंने आपके सामने ब्लेड लगाया है, इसमें ये देखें प्याज है। तो अब ये मैंने बिल्कुल चॉप प्याज मुझे चाहिए, तो आप जब तक इसमें लगाएंगे देखें, और ये देखें बिल्कुल चॉप कर देगा इसको। ये चॉप प्याज के लिए यूज़ कर रहे हैं। पीसेस कर लें हाफ हाफ में या फोर्थ के जो क्वार्टर पीस होता है। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। इस पर जब निकालना होता है तो आराम से ब्लेड पहले बाहर निकालें, उसके बाद इसका ये जो कप है वो बाहर निकालें, और आपके सामने ये इतना सारा चॉप प्याज आपको नज़र आ रहा है। ये स्लाइस करना हो ना, अगर ये स्लाइस करने का भी है कि प्याज जैसे आपने सैलेड वगैरह में बारीक बारीक सैलेड आपको चाहिए होता है, प्याज चाहिए होता है, तो ये स्लाइस के लिए मैंने कहा आपको करके दिखा दूँ। ये देखें कुछ मैंने चॉप किया था, और ये देखें ये स्लाइस फॉर्म में इसको मैं बना रही हूँ। ये ब्लेड से होगा, ब्लेड से हमें चाहिए होता है ये ना, जब हमने बिल्कुल चॉप करनी होती हैं चीज़ें तब। अब हम बना लेते हैं जी, टोमेटो भी कर लेते हैं। देखो चॉप कितना काम आता है ये। टोमेटो क्रश करके रखने हैं आपको हंडिया में डालने के लिए। आप इसको फ्रीज़ करना चाहती हैं तो उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चॉप कर लें। और ये कुछ और चीज़ें मेरे पास वो मैं करके ना आपको हम बाद में बनाएंगे। कहते हैं ना टोमेटो वाली जो चटनी होती है जो बहुत सेहत के लिए भी अच्छी होती है, जिसमें हम अदरक लहसुन का यूज़ भी करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ग्राइंड कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं इसको अपने टमाटोज़ को। अब टमाटोज़ को चॉप करने के बाद ये होगा कि आप लोग इसमें से जो एक्स्ट्रा टमाटर है वो अपने फ्रीज़ कर लें, और बाकी में हम अपना जो है वो यूज़ करेंगे चटनी के लिए। ये देखें जी, ये बिल्कुल हो गए हैं चॉप्ड। अब इसमें से एक्स्ट्रा ये बहुत सारा भरा हुआ है, तो इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। हम इसमें से बाकी जो है सेव कर लेते हैं, और जितना हमें चटनी के लिए चाहिए वो हम इसमें छोड़ देंगे। फिर से इसका कवर लगाते हैं, और हमें ब्लेड्स ही यूज़ करने हैं। तो आप ये देखें, अब बाकी चीज़ें जो मेरे पास है मैंने आपको दिखाई थी वो हम ऐसे डालते हैं। प्याज डाल रही हूँ, अदरक लहसुन प्याज टमाटर ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और आपको नज़र आ रहा है कि ये ब्लेंड हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अभी नमक वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि नमक बाद में डालेंगे, जब भी आप इसको सर्व करें तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चटनी हमारी तैयार हो गई है, मैंने निकाल ली है वो। हम समेट लेते हैं अपनी चीज़ें। इसको वॉश करके आप रखेंगे। ये जो